आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से बताएंगे। इसमें आप लोगों को चैप्टर 2 बताने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर 2 में है बहुपद यानी पोलिनोमियल। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 का सवाल बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इस सवाल में जो है शून्यकों के योग एवं गुणनफल दिया गया है और कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो इसमें शून्यक दिया गया है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के फॉर्मूला लगाएंगे। 2 नंबर का हम 1 नंबर सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 नंबर 1/4 और -1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, ये शून्यकों का योगफल है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो ये 2 शून्य दिया गया है और हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद बराबर, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1/4 इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1, तो हम यहाँ पर रखेंगे -1। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 1/4 x प्लस गुना माइनस तो -1। अब यहाँ पर देखिए बटा में क्या है 4 है, इस 4 को हटाएंगे तो x² माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1। अब इस सब में क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो देखिए बराबर, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x² है, x² में 4 से गुना करेंगे तो 4x²। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर 1/4 इंटू एक्स, तो इसमें गुना करेंगे तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो बच जाएगा x। अब यहाँ पर देखिए -1 है, अब -1 के साथ 4 से गुना करेंगे तो -4, ये इसका आंसर आ गया। द्विघात बहुपद के आंसर इतना आ गया है। अब देखिए 2 नंबर देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। 2 नंबर में क्या है, √2 1/3, ये है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो ये शून्यकों का योगफल इतना है और शून्यकों का गुणनफल इतना है। तो अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के फॉर्मूला लिखेंगे। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर x² है तो x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √2, यहाँ पर लिखेंगे √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/3, हम यहाँ पर लिखेंगे 1/3। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3
3। अब यहाँ पर इस 3 को हटाएंगे, जो बटन है इसको हटाने के लिए इसी से गुना करेंगे, 3 से। हम यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे 3 से, तो 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए रूट 2x में 3 से गुना करेंगे तो -3 रूट 2x। अब यहाँ पर देखिए 1/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो +1। यह इसका आंसर आ गया। तो द्विघात बहुपद इतना आ गया है। अब देखिए तीसरा सवाल, तो हम तीसरा सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। 0 और √5 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ये दो शून्यक दिया गया है और हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो हम यहाँ पर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह है। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, √5 है तो √5। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 इंटू एक्स इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, √5। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ x में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा तो प्लस √5। तो इसका द्विघात बहुपद इतना आ गया है, तो यही इसका आंसर होगा। तो देखिए 4 नंबर को सॉल्यूशन करेंगे। एक ये दो शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो इस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। तो हम ज्ञात करेंगे द्विघात बहुपद। तो हम यहाँ द्विघात बहुपद के फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स होगा और यहाँ पर +1। तो द्विघात बहुपद आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1, यही इसका आंसर होगा। देखिए पांचवा सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। पांचवा सवाल है -1/4 और 1, ये दो शून्यक है, इसको हम अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, इस माइनस इसमें लगेगा और ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब यहाँ पर दो शून्यक है और कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे द्विघात बहुपद का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1/4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1/4
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4, हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस गुना प्लस तो क्या होगा प्लस, तो 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब यहाँ पर देखिए नीचा में बट्टा में क्या है 4 है, तो हम इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, चूंकि 4 से गुना करेंगे तो ये 4 हट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, इस सब में क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर में 4 से गुना करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इसमें गुना करेंगे 1/4 इंटू एक्स में गुना करेंगे 4 से, तो इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लिखाएगा एक्स प्लस, अब इस 4 से ये 4 कट जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, तो द्विघात बहुपदी इतना निकल गया है, ये इसका आंसर आ गया है। अब देखिए छठा नंबर सवाल, उसको हम सॉल्व करेंगे। 6 नंबर में है 1 और 4, ये दो शून्यक है, इसको अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो ये दो शून्यक है, और इसी दो शून्यक से क्या करेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, चूंकि अल्फा इंटू बीटा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स होगा प्लस 4, ये द्विघात बहुपद का आंसर आ गया है, इतना ही होगा। यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका कमेंट का हम क्या करेंगे इंतजार करेंगे, क्योंकि आप जो कमेंट कीजिएगा उसको हम पढ़ेंगे, ताकि हम ये समझ पाए कि आपको क्या परेशानी है और कहाँ पर समझे और कहाँ पर नहीं समझे, या आप लोगों को कैसा पढ़ाई लगा है।